ये तस्वीरें जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं वो गाजा की नहीं बल्कि अमेरिका के लॉस एंजल्स की हैं, जहां कुदरत ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। पल भर में वो इलाके जो कभी तरक्की, सहूलियतों और जदीद टेक्नोलॉजी की निशानी माने जाते थे, मिट्टी का ढेर बन गए। वो कहते हैं ना, जब ऊपर वाला कहर बरसाए तो क्या आम क्या खास, सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। जंगलों से निकली भयंकर आग ने न सिर्फ हरे भरे जंगलों को तबाह किया, बल्कि आग इस कदर फैली कि शहरों में रिहायशी इलाकों को भी तबाह कर दिया। ठीक ऐसी ही कुछ स्थिति है फिलहाल अमेरिका के सबसे मशहूर शहर लॉस एंजल्स की। इस आग को कैलिफोर्निया के इतिहास की दूसरी सबसे विनाशकारी आग बताया जा रहा है। आग 2900 एकड़ के दायरे में फैली हुई है और लगातार इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। आग से हॉलीवुड में हंगामा मचा हुआ है। कमला हैरिस से लेकर पेरिस हिल्टन, जैमी ली कर्टिस, टॉम हैंक्स और मैंडी मूर जैसे सेलिब्रिटीज के घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। यहाँ तक कि इस भयंकर आग की चपेट में आकर आम इंसान से लेकर हॉलीवुड सितारों तक के घर तबाह हो गए हैं। इसमें स्वीटन स्पिलबर्ग, मैंडी मूर, पेरिस हिल्टन और एश्टन कुचेर समेत कई स्टार्स के घर शामिल हैं। जो शहर कभी हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए मशहूर था, आज उसी शहर में करोड़ों की इमारतें धू-धू कर जल रही है। लेकिन जंगलों में लगी आग ने इतना भयानक रूप क्यों ले लिया कि रिहायशी इलाकों तक इसकी चपेट में आ गए। दरअसल सबसे पहले पैसिफिक पैलिसेड्स के जंगल में आग लगी। इस आग से 20,000 एकड़ का इलाका जलकर खाक हो गया। इस जंगल के 6% हिस्से को बुझा दिया गया, लेकिन आग ने देखते ही देखते 6 और जंगलों को अपनी जद में ले लिया था। लेकिन अब खबर है कि 2 और जंगलों तक ये आग फैल गई है। आग जंगलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर रिहायशी इलाके भी इससे तबाह हो गए हैं। अनुमान है कि आग से $50 अरब का नुकसान हुआ है। मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 7 हो गई है। आग में और भी घी डालने का काम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा का चलना। लॉस एंजलिस आपको बता दें कि अमेरिका की सबसे ज्यादा आबादी वाली काउंटी है। यहाँ की आबादी लगभग 1 करोड़ है। ऐसे में लाखों लोग इस आग से प्रभावित हुए हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड लगातार पानी की कमी से जूझ रहा है। आग बुझाने के लिए 60 और कंपनियों को मुस्तैद किया गया है। रिकॉर्ड संख्या में फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में लगी हुई हैं। हेलीकॉप्टर्स और विमानों से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आग बुझने की बजाय लगातार तेजी से फैलती जा रही है और इसकी वजह है तूफानी हवाएं, जिसकी वजह से आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। हवाओं की दिशा बदलने से भी आग लगातार अलग अलग जगहों पर फैल रही है। आग की वजह से अब तक लगभग 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में आग से सुलगते घर, चीखते चिल्लाते लोग, दहशत में भागते जानवरों को देखा जा सकता है। हर तरफ धुआं ही धुआं देखने को मिल रहा है। तो वहीं रेस्क्यू टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। कई जगहों पर लोगों के लिए इमरजेंसी शेल्टर बनाए गए हैं, पर समस्या ये है कि कई जगहों पर फायर हाइड्रेट्स माने आग बुझाने वाले उपकरणों में पानी ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को लेकर भी, जो फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि फायर हाइड्रेट्स में पानी नहीं है। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी यानी कि फेमा के पास पैसे नहीं हैं। जो बाइडेन मेरे लिए यही सब छोड़कर जा रहे हैं। थैंक्स जो। True tragedy, and it's a mistake of the governor, and you could say the administration. They don't have any water. They didn't have water in the fire hydrants. They don't have water. The governor has not done a good job. With that being said, I got along well with him when he was governor. We worked together very well, and we would work together. I guess it looks like we're going to be the one having to rebuild it. But what happened there, I don't think there's anything that I've ever seen quite like. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे लॉस एंजल्स के इतिहास की सबसे विनाशकारी आग बताया है। तो वहीं लॉस एंजल्स में लगातार बढ़ती जा रही आग को लेकर यहाँ की मेयर कैरन बास भी सभी के निशाने पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ही कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसकम पर भी निशाना साधा है। ट्रंप ने कहा कि इस वक्त तक गैविन न्यूसकम और उनकी लॉस एंजलिस टीम ने
आग पर 0% काबू पाया है। ये आग पिछली रात से भी ज्यादा इलाके में फैल चुकी है। सरकार इस तरह से नहीं चलती। मैं 20 जनवरी तक इंतजार नहीं कर सकता। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ 20 जनवरी इसलिए कहा क्योंकि 20 जनवरी को ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। तब तक जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे। तो वहीं लॉस एंजलिस में लगातार बढ़ती जा रही आग को लेकर यहाँ की मेयर केरन बॉस भी सभी के निशाने पर हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि फिलहाल हमारा पूरा फोकस जिंदगियां बचाने पर है। जब आग बुझ जाएगी तो इसका आकलन किया जाएगा कि कहां चूक हुई और क्या नहीं हो पाया। प्राइवेट फोरकास्टर एक्यूवेदर का अनुमान है कि आग की वजह से 135 से 150 अरब डॉलर तक का भी नुकसान हुआ है। इसमें इंश्योरेंस रिकवरी का आंकड़ा भी शामिल है। इस बीच एक ट्वीट है जो खूब वायरल हो रहा है। इसमें यूजर लिखता है कि अजीब बात है कि कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स में बजट कटता रहा, इंतजाम ठप रहा, फिर भी डेमोक्रेटिक पार्टी ही वहां से जीतती रही है। बाइडेन प्रशासन इजराइल और यूक्रेन को पैसा देता रहा, जो असल में अमेरिकी हथियार और टेक कंपनियों के पास आती रही। हॉलीवुड के सेलिब्रिटी अपनी अय्याशी में रहे। किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी ऐसा विभत्स हाल नहीं होता। इस मामले में इतना ही। देखते रहिए अधान हिंदी।